गुड मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो है दूसरा वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग या चार्ज लाइन वायर। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का पूरा कंसेप्ट बताया था और वो कंसेप्ट था हमारा पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। ठीक है बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल बना करके दिया है मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में और बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज मेरा जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के चैप्टर का दूसरा वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग एंड वायर। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट axis of a uniformly charged ring। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक बच्चों देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में बताया था और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है, Q बाई R एट ए डिस्टेंस R। और ये फॉर्मूला बच्चों हमारे लिए था पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए। अब बच्चों रियल प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ पॉइंट चार्ज तो नहीं होते हैं, तरह तरह के चार्ज होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि हमारा रिंग के एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होता है यदि हमारा जो है रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ। देखिए ये हमारे पास देखिए इस तरीके से एक रिंग है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है बच्चों कैपिटल R। ठीक है, और ये रिंग हमारी जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज से इस तरीके से चार्ज है और हमको निकालना है इसका पोटेंशियल इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक, ये हमारा टारगेट है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा जो है ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है हमारे पास प्लस Q। इस तरीके से आप सपोज कर लीजिए कि प्लस Q चार्ज है इसके लिए। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हमने जो फॉर्मूला सीखा है वो सीखा है पॉइंट चार्ज के लिए, रिंग के लिए या लाइन चार्ज के लिए तो हमने सीखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर जो है ले लेंगे। वो कितना होगा एलिमेंट, वो होगा बच्चों हमारा होगा dq। और उसके कारण ये पॉइंट जो P है हमारा एक्सिस पे जो कि सेंटर से पास हो रही है, इसके ऊपर बच्चों हम निकालेंगे यहां पर जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये है डिस्टेंस R, ये है x। तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा जो है छोटा सा एलिमेंट dq जो है ये हमारा पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा और इसके कारण जो पोटेंशियल है वो हम सपोज करते हैं कि dv। तो dv जो है पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से हमारे पास निकल के आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, dq अपॉन ये वाली डिस्टेंस R। इसको हम सपोज करें, अगर हम इसको R लिख लें तो बच्चों ये हो गया R। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसकी जगह हम यहां पे रखेंगे तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। और ये हो गया बच्चों पोटेंशियल। ठीक है, इस छोटे से पॉइंट के कारण इस पॉइंट P पर जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होगा वो dV होगा, जिसकी वैल्यू ये आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया था पॉइंट चार्ज का। अब देखिए क्या होता है, होता ये है कि जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है
वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज है ये। वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम क्या करते हैं, इस रिंग को छोटे 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 डीक्यू में बांटते जाते हैं और हर एक डीक्यू की वजह से इस पॉइंट पर हम जो है पोटेंशियल निकालते हैं। और बच्चों, आपको मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि छोटे छोटे एलिमेंट में काट करके उसके जोड़ने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो बच्चों, जो हमारा V आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू होल रिंग, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dV। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, ये इस तरीके से निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करना है, हमें इसका करना है इंटीग्रेशन और हमारा पोटेंशियल निकल आएगा। तो देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आता है और फिर जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। ठीक, हमने इसमें से कांस्टेंट टर्म हमें बाहर निकाली है। तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इतना टर्म हमारा कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा केवल dq। ये बच्चों पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट P पर, इस पूरे चार्ज रिंग की वजह से, इस पूरे चार्ज रिंग की वजह से जो हमारा जो है पोटेंशियल होगा वो ये निकल के आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब देखिए क्या होता है यहां पर। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होगा, ठीक है, dq, इंटीग्रेशन ऑफ dq, चार्ज का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो चार्ज का इंटीग्रेशन हमारा कोई रेडियस या किसी हिसाब से वेरी तो नहीं कर रहा, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो q आएगा और जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हमारा हो गया पोटेंशियल एट द पॉइंट P पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, ये हमारा हो गया पोटेंशियल। ठीक, अब देखिए ये एक्सिस पे है, एक्स की किसी भी वैल्यू पे हम जो है निकाल सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल कितना है। अब बच्चों देखिए यहां पर अगली कहानी बनती है, अगली कहानी बनती है कि अगर हम एक्स को 0 कर दें तो सेंटर पे आ जाएगा हमारा पोटेंशियल जो कुछ भी होगा। अगर हम एक्स को 0 कर दें, सुनिएगा, अगर हम एक्स को 0 कर दें तो हमारा सेंटर पे निकल के आ जाएगा पोटेंशियल, हमारा जो भी पोटेंशियल होगा वो हमारा पोटेंशियल निकल के आ जाएगा सेंटर पे जो भी हो। ठीक है, तो बच्चों हम निकाल रहे हैं when x is equal to 0 then we will find ठीक है पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग, ये हो जाएगा बच्चों। तो वो कितना आएगा हमारा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये हमारा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको फार्मूले फाइंड आउट हुए। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। ये हमारा एक्सिस के ऊपर है पोटेंशियल किसी पॉइंट x पे जो कि सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे है, ये हमारा सेंटर पे है। ठीक है बच्चों, ये हमारा निकल के आया कंक्लूजन। बहुत इजी था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, लेकिन अब बनेंगे इसके सवाल, और सवाल देखिए हमारे क्या होते हैं। ठीक है, सवाल देखिए हमारे क्या होते हैं, तो इसको पूरा नोट कर लीजिए। ये हमारा एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल है किसी पॉइंट x पे, और ये बच्चों हमारा है, ये हमारा बच्चों है जो पोटेंशियल है सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस पे हम सवाल करते हैं, दो प्यारे प्यारे से सवाल करेंगे और बड़े ही अच्छे सवाल हैं। उसके बाद एक सवाल मैं आपको लास्ट में कराऊंगा जो हमारा आईआईटी में आ चुका है। ठीक, जो हमारा आईआईटी में आ चुका है। तो बच्चों देखिए सवाल क्या है। ठीक, सवाल ये है बच्चों कि हमारे पास दो रिंग है इस तरीके से, एक रिंग ये है और एक रिंग कुछ इस तरीके से ये है, दोनों रिंग है। ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं बना, इसको दोबारा बना देता हूं मैं। ये हमारे पास दो रिंग है। ठीक, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इसका जो है रेडियस r है, इसका भी रेडियस हमारे पास r है।
दोनों का रेडियस हमारे पास r है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारा निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है कि हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं क्यू नॉट। ठीक है, और इस क्यू नॉट को हम जो है इसको सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट ए है इसका सेंटर, ये पॉइंट बी है। हम क्या कहते हैं, बी से ए पे ले जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, बी से ए ले जाते हैं, जोर लगा के ले जाते हैं, यहां से ऐसे ले जाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको हम ऐसे से खींच करके ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक फोर्स लगाना पड़ेगा और जो है वो फोर्स हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स in moving a positive test charge, ठीक है, टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। और देखिए, अगर हमें पोटेंशियल का पूरा कंसेप्ट पता है तो कठिन से दिखने वाला क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, जब मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो है डेल्टा वी जो था हमारा, वो था हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज। ये हमारा क्या था, पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला है, जहां से हमारा पोटेंशियल स्टार्ट होता है। हमको जब कभी भी वर्क डन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी। ठीक है बच्चों, तो हम डेल्टा वी निकाल लें तो हमारा जो है वर्क डन निकल जाएगा। अब सारी कहानी हमारी डेल्टा वी निकालने की है। तो बच्चों देखिए, जब ये चार्ज हमारा बी पे है तब हम पोटेंशियल निकालेंगे, और जब ए पे निकल जाता है तब हम पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हमारा जो है डेल्टा वी आ जाएगा। तो यहां पर जो डेल्टा वी होगा, वर्क एक्सटर्नल जो हमारा कैलकुलेट होके आएगा, वो आएगा क्यू नॉट, और फाइनल क्या है, वी ए माइनस वी बी। ये बच्चों हमारा निकल के आएगा वी ए माइनस वी बी, ये टोटल वर्क डन होगा। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या बचा कि हम वी ए और वी बी निकालें। ठीक है, वी ए और वी बी निकाले और उसको इसमें रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों वी ए और वी बी निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। तो वी बी सबसे पहले निकालते हैं बच्चों, चार्ज हमारा यहां पे रखा है वी बी। अब देखिए यहां पर एनालिसिस करनी पड़ेगी हमको। देखिए ये वाला पॉइंट इस वाले रिंग के लिए सेंटर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है बी पॉइंट इस वाले रिंग के लिए सेंटर है, और इस वाले रिंग के लिए ये एक्सिस पे एक पॉइंट है। तो पॉइंट बी पे क्या होगा, ये सपोज कर लीजिए हमारा फर्स्ट रिंग है, ये सेकेंड रिंग है। ठीक है, तो पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल फॉर फर्स्ट रिंग प्लस पोटेंशियल फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड रिंग सेंटर पे, और फर्स्ट रिंग एक्सिस पे आएगा। तो बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया है, सेंटर पे निकाला था, तो कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए चार्ज यहाँ माइनस क्यू है तो माइनस लिखेंगे, और आर रेडियस है तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक्सिस पे निकालना है फर्स्ट रिंग की वजह से, तो क्या आएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है तो क्यू, लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। और बच्चों यहां आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक, इसको देख लीजिए, आप कायदे से देख लीजिए। ठीक है, तो जो हमारा ओवरऑल जो आ रहा है हम उसको लिखते हैं। तो हमारा देखिए कॉमन क्या कह रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो है क्यू हमारा कॉमन आया। ठीक है, क्यू हमारा कॉमन आया, और बच्चों आर भी कॉमन आएगा। अंदर जो बचेगा वो बचेगा हमारा -1 और प्लस,
और यहां बचेगा 1/√2। ये बच्चों हमारा आएगा, ये हमारा आएगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल। आप सॉल्व कर लीजिए, यही निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पोटेंशियल एट बी। ठीक है, पोटेंशियल एट बी। इसको और सिंप्लीफाई मैं कर देता हूं, तो 1/4πε0 Q/R, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 - √2/√2। ये बच्चों आ गया पोटेंशियल एट बी, VB आया। ठीक है, हम क्या करते हैं, VB को फिलहाल यहां पे नोट कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। मैं इसको ऊपर से बिगाड़ दे रहा हूं। ये हमारा हो गया, यहां पर हम इसको बिगाड़ के लिख देते हैं पोटेंशियल एट बी। ठीक है, पोटेंशियल VB जो आया वो आया 1/4πε0 Q/R। ठीक है, Q/R 1 - √2/√2। ये आ गया। अब हम इसके बाद निकालेंगे VA। ठीक है, तो VA निकालते हैं। तो देखिए VA हमारा कितना आता है वो आप देखिए। ठीक है, VA हमारा कितना आता है वो आप देखिए। ठीक, तो देखिए VA कितना आया, VA। अब चार्ज हम खींच करके यहां ले गए, तो पोटेंशियल यहां पे देखना होगा कितना होगा। तो यहां पे होगा पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट रिंग प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड रिंग। अब ये वाला पॉइंट फर्स्ट रिंग के लिए क्या है, ये वाला पॉइंट फर्स्ट रिंग के लिए है हमारे लिए, जो ये वाला पॉइंट फर्स्ट रिंग के लिए है सेंटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 Q/R। सिंपल सी बात है। और बच्चों इस वाले सेकंड वाले रिंग के लिए ये वाला पॉइंट है एक्सिस पर एक पॉइंट है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, वो होगा प्लस 1/4πε0। चार्ज है यहाँ पे -Q, तो -Q/R² प्लस R² का अंडर। ये आ गया बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहां पर देखिए क्या होगा, 1/4πε0 Q/R हमने कॉमन ले लिया, और बच्चों जो आया 1/1/√2। ये यहां पे ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एट ए। इसको जब हम सॉल्व करके यहां लिखेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q/R √2 - 1/√2। ठीक है, ये हमारा यहां पे इस तरीके से निकल के आ गया। बच्चों VA और VB हमको दोनों चीज पता लग गया। अब हम इसको इस फार्मूले में, इस एक्सप्रेशन में रख करके हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमारा क्या आता है वो देखिए हम किस तरीके से उसको निकाल रहे हैं। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए W एक्सटर्नल इक्वल टू Q0। ठीक है, VA हमारा क्या है, 1/4πε0 Q/R √2 - 1/√2। ठीक है, माइनस। ठीक है, यह आ गया 1/4πε0 Q/R 1 - √2/√2। ये आ गया। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या आता है, फिर फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो आ गया Q0, इसमें से जो कॉमन आ रहा है 1/4πε0 Q/R, ये आया। और हमारे पास क्या आया, √2 - 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √2, ये आएगा। जब आप इसको करोगे तो देखिएगा आपका यही आ जाएगा। और फिर देखिए इसमें देखिए हमारा क्या हो रहा है, इसमें से हमारा कोई भी चीज हमारी कट नहीं रही है। ठीक है, हमारा कुछ भी कट नहीं रहा, ऊपर से 2√2 और +2 आ रहा है। तो हमारे पास आ रहा है माइनस माइनस ये और 2 ये, तो 2 इंटू दिस ये आ गया। ठीक, तो देखिए क्या आया, Q0 1/4πε0 Q/R, और यहां पे जो आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू √2 - 1/√2। इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए इस √2 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा और ये आ जाएगा √2। तो बच्चों ओवरऑल जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4πε0
क्यू नॉट क्यू आर इंटू √2 माइनस 1। ये बच्चों हमारा फाइनल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आता है अगर हम किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को बी से ए के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, बस कंसेप्ट लगाना था और थोड़ा कैलकुलेशन में हमें जो है ख्याल रखना है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब बच्चों देखिए इसी टाइप का मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं और वो भी जो है इसी रिंग के सेंटर और एक्सिस के कंसेप्ट पे बेस है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपकी केस क्या है, हमारे पास दो रिंग है लेकिन उनका रेडियस जो है वो अलग अलग है। ठीक है, दो रिंग है, उनका रेडियस हमारे पास अलग अलग है। देखिए क्या हुआ कि पहला कंडीशन ये था कि हमारे पास ये एक रिंग है इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है आर। ठीक है, इसका रेडियस आर है। इससे आर डिस्टेंस पे एक दूसरा रिंग रखा हुआ है इस तरीके से जिसका रेडियस है 2r। ठीक है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, और चार्ज इसके ऊपर भी क्यू है, इसके ऊपर भी क्यू है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो पहली ये फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट कंडीशन आप ऐसे लिख दीजिए, फर्स्ट कंडीशन। अब हम क्या करते हैं कि इस बड़े वाले रिंग को इसके ऊपर, मतलब इसको दोनों को हम कॉन्सेंट्रिक कर देते हैं। क्या किया हमने कि हमने क्या किया, ये रिंग है और इनको हमने कॉन्सेंट्रिक कर दिया। मतलब क्या हुआ कि सेंटर दोनों का अब बराबर हो गया, आपस में हमने मिला दिया। ये देखिए ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से अब इसके ऊपर है। ठीक है, और बच्चों अब प्लस क्यू चार्ज इस बड़े वाले पे। अब क्या हुआ, दोनों का सेंटर हमने एक कर दिया। ठीक है, ये हो गया, मतलब ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए इसका ये ही रहा और जो है इस वाले का जो है बी जो है ए के साथ कोइंसाइड कर दिया। ठीक है, ये हमने एक कंडीशन करी। तो क्वेश्चन ये है हमारा, व्हाट इज द difference in potential at A in second condition। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो रिंग थी, पहले एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखी हुई थी। इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है। इसको क्या किया हमने आपस में मिला करके वो कर दिया। तो हमको निकालना है कि अब जो हमारा ए पे पोटेंशियल है और जो पहले ए पे पोटेंशियल था उस पे हमारा जो है डिफरेंस कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं दिमाग लगा करके। तो देखिए अब क्या होगा, किस तरीके से होगा। पोटेंशियल देखिए करते हैं, पोटेंशियल एट ए इन फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में जो ए पे पोटेंशियल था वो होना है। तो देखिए इसके तो सेंटर पे हो गया, तो हमने निकाल लिया V जो है V1 लिख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन हो गया ये। अब क्या हुआ, ए इस वाले के कारण जो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो होगा बच्चों 1/4πε0 Q/r। ठीक है, इसके सेंटर पे है, ये निकल के आएगा। इसके बच्चों एक्सिस पे है तो यहां पर एक्सिस का फॉर्मूला लगेगा और यहां पर निकल के आएगा 1/4πε0 Q/r² + 2r² का अंडर। ये बच्चों हमारा आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4πε0 Q/r आ गया कॉमन, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 + 1/√5, ये आ गया। ठीक है, 1 + 1/√5 ये आ गया बच्चों इस तरीके से। अब देखिए इन सेकेंड कंडीशन, पोटेंशियल इन सेकेंड कंडीशन।
ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमारी पोटेंशियल क्या हो। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर, हम निकालेंगे V2, सेकंड कंडीशन को V2 लिख लेते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, ये दोनों रिंग हमारी जो है कॉन्सेंट्रिक हो गई, मतलब सेंटर हमारा इनका दोनों का कॉमन हो गया। अब इसके कारण जो पोटेंशियल सेंटर पे लेंगे और इसके कारण भी पोटेंशियल सेंटर पे लेंगे, तो जो है अंदर वाली रिंग के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q/R, और प्लस इसके कारण बाहर वाले के लिए आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q/2R। देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1/4πε0 3Q/2R। ये आएगा हमारा पोटेंशियल एट द ए। अब बच्चों हमको निकालना है डिफरेंस इन पोटेंशियल इन बोथ कंडीशन। तो बच्चों हम क्या निकालेंगे कि कितना पोटेंशियल हमारा चेंज हो गया दोनों कंडीशन में। तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें से वो घटा देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा चेंज इन पोटेंशियल इन बोथ कंडीशन, वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास, वो आएगा हम V2 माइनस V1 कर देते हैं, तो आ जाएगा 1/4πε0 Q/R। V2 ये है, तो आ गया 3/2 माइनस 1 माइनस 1/√5। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों कभी यहाँ पे माइनस चार्ज कर देगा, कभी चार्ज डबल कर देगा, कभी ट्रिपल कर देगा, या और कोई कंडीशन बना देगा। बस आपको एक चीज नहीं भूलनी है कि आपको जो है जो कंसेप्ट है पॉइंट चार्ज का, और पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट जो हम रिंग पे लगाते हैं उससे जो हमने फार्मूले निकाले हैं वो हमें नहीं छोड़ने। अगर हम वो छोड़ देंगे तो फिर हम जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने आपको कंसेप्ट बताया, और बच्चों बताया आपको एक जो है 2 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के। इस तरीके से सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए लाइन चार्ज, और ये क्वेश्चन जो है आ चुका है हमारा IIT में। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों IIT में आ चुका है, और मैंने जो फर्स्ट ईयर में आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन, उसमें ग्रेविटेशन के चैप्टर में करवाया था, उसी के सिमिलर है। अगर आपको बात ध्यान होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, और देखिए होएगा कैसे। देखिए ये है हमारे पास एक इस तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से एक जो है L लेंथ का +Q चार्ज, L लेंथ का +Q चार्ज का एक लाइन चार्ज है। मैंने थोड़ा बता दिया, पूरे जो चार्ज है वो पूरे लेंथ पे हमारा फैला हुआ है। ये एक पॉइंट है यहां पे इस तरीके से, ठीक है, और इस पॉइंट का जो डिफरेंस है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो यहां से इस वाले एंगल से वो है L, ये भी L है। ठीक है, और ये एक पॉइंट हमारे पास यहां पे P है इस तरीके से। तो हमको क्या करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, फाइंड आउट the potential at P due to +Q चार्ज वायर। ठीक है, +Q चार्ज वायर की वजह से हमको पॉइंट P पर निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका कोई भी डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है, और बच्चों यहां पर हम सिर्फ काम करेंगे, पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट लेंगे, वही हम निकालेंगे। हमने जो फार्मूला पिछले वीडियो में आपको डिराइव करवाया है, वो फार्मूला जो था बच्चों, वो फार्मूला हमारा था पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, वो फार्मूला हमारा पॉइंट चार्ज के लिए था, लाइन चार्ज, रिंग चार्ज या किसी और शेप के चार्ज के लिए नहीं था। तो यहां पर देखिए बच्चों ये पूरी लेंथ है L, कितनी भी हो सकती है, और बच्चों हमने पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला पढ़ा है। तो बच्चों हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हम क्या करते हैं कि हम यहां से, ठीक है, हम यहां से कहां से हम जो है इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हमने लिया x, dx थिकनेस का, ठीक है, dx थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया, और बच्चों इस पे सपोज किया कि हमारा चार्ज है dq। अब ये जो एलिमेंट है
ये है बहुत छोटा, ठीक है, ये बहुत छोटा है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, इतना छोटा लेते हैं। तो बच्चों अब देखिए यहां से इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा यहां पर पोटेंशियल होगा उस पे हम जो है सपोज करते हैं वो पोटेंशियल हमारा dV है, और उस पे हम जो है पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आ जाएगा 1/4πε0 dq अपॉन, ठीक है, dq अपॉन जो है dq अपॉन ये आ गया x, ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल निकल आया। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, सबसे अच्छी बात ये है। और देखिए क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे जो है रॉड को या वायर को हम छोटे छोटे एलिमेंट में ऐसे बदलते आते हैं, सबके कारण पोटेंशियल निकालते हैं और फिर आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐसा काम हम बहुत बार कर चुके हैं। और इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं इंटीग्रेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो कुल मिलाकर के पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्रॉपर लिमिट में, तो v हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dv, वो इस तरीके से आएगा, और ये हम लिखेंगे यहां पे 1/4πε0 dq अपॉन x, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा ये 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन x, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर देखिए x और dq को एनालाइज करना पड़ेगा, x हमारा कांस्टेंट नहीं है। देखिए अगर हम ये एलिमेंट यहां ले लेते तो x यहां चला जाता है, यहां ले लेते तो x यहां आ जाता है, यानी x वेरी कर रहा है, ठीक है, और dq भी हमारा जो है कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि dq और x को एक ही फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास l लेंथ पे q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट लेंथ पे हमारा जो है चार्ज जो है वो हो जाएगा q/l, यानी कि हमारा dx लेंथ पे जो चार्ज है वो है q अपॉन l, dx लेंथ पे जो चार्ज है वो है q अपॉन l इंटू dx, और बच्चों यही हमारा dq का काम करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा q अपॉन l इंटू dx। ये हो गया बच्चों हमारे पास dq, इस dq की वैल्यू को हम यहां रख देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 1/4πε0, ठीक है, q/lx इंटू dx, ये आ गया। अब बच्चों ये हमारा x में बहुआ, x dx में बचा। अब देखिए हम इसका करेंगे प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेशन। अब x हमारा वेरिएबल है, तो हमको ये देखना होगा कि हमारा x कहां से कहां तक जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमने x का मेजरमेंट यहां से किया, और यहां पर हमारा पहला चार्ज मिलेगा और यहां पे आखिरी मिलेगा, तो x की वैल्यू हमारी l से लेकर के यहां तक जाएगी। तो देखिए ये हुआ l, और यहां से यहां तक जाएंगे तो ये भी l है, तो 2l हो जाएगा। तो हमारा जो लिमिट आएगा l से लेकर के 2l आ जाएगा, ठीक, l से लेकर 2l। तो बच्चे जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लेते हैं, बाकी की बात करेंगे। तो 1/4πε0 q/l इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx l से 2, ये हमारा यहां निकल आया। बच्चों मैं ये बिगाड़ रहा हूं, उसको आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए, ना नोट किया हो तो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए हमारे पास क्या निकल के आता है, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल आ रहा है एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ऐसे लिख देता हूं मैं, तो हमारे पास आया 1/4πε0 q/l log, या ln लिख दे, ln x, ठीक है, और ये आ गया लिमिट इसकी l से 2l, ऐसे आ गया, ठीक। ये आ गया हमारे पास 1/4πε0 q/l ln 2l माइनस ln l, ये आ गया 1/4πε0 q/l ln 2l/l, l से l कट गया, और जो पोटेंशियल एट पी आया हुआ है 1/4πε0 q/l ln 2, ये हो गया बच्चों इसका जो है आंसर, ठीक है। ये बच्चों इसका आंसर हो गया, और ये मैं आपको बताता हूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारा जो है जेई, बिल्कुल एज इट इज जेई 2013 में आ चुका है।
यही सेम क्वेश्चन था, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया बच्चों। तो देखिए क्या हुआ कि हमारा लाइन चार्ज के ऊपर हम पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट लगा करके फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारा जो है लाइन चार्ज का कोई भी शेप हो, कोई भी डिजाइन हो, हम उसके कारण जो है पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हमारा ये वीडियो आज का यही खत्म होता है। इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।